श्री गणेशाय नमः। प्रिय दर्शकों, मैं आपका आचार्य पंकज शास्त्री आपके पसंदीदा कार्यक्रम में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम को इतना स्नेह एवं प्रेम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जितने बड़े बुजुर्ग ये कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से उनको प्रणाम करता हूँ। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा विषय है, विषय वो जो आप हमें बताते हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो है कोर्ट केस के ऊपर। जो लोगों को कोर्ट केस की परेशानी चल रही है वो क्यों होती है। वो तो जीवन में बहुत सीधे सीधे काम भी करते हैं, लेकिन कई बार हमें तो पता है कि न्याय के कारक शनि महाराज हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्या चीज़ है कि जीवन अच्छी खासी चल रही लाइफ को हमारा दिक्कत आ गई, परेशानी आ गई, हमारे जीवन में कष्ट आ गया। बहुत से लोगों को मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि बिना मतलब के लोग फंस जाते हैं किसी भी चक्कर में, हालांकि उस चीज़ के साथ उनका कोई भी लेना देना नहीं होता। वो क्यों है ऐसी चीज़ें, ये आज का जो विषय है बड़ा ही रोचक है। इस चीज़ को आप बड़ा ध्यान से समझ लेना। प्रिय दर्शकों, देखिए, किसी भी तरह की कोई भी व्यक्ति हमारे पास परेशानी लेकर के आता है, कुंडलियों का अध्ययन करने के पश्चात मेरा भी एक मन होता है कि मैं आपके पास कोई भी जानकारी को साझा करूं। ऐसे ही आज का जो विषय है वो इसी के साथ जुड़ा हुआ है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 12 भाव हैं और व्यक्ति का जब जन्म होता है एक नक्षत्र में, एक राशि में, और जो उसमें लगन होता है, परंतु जो उसमें ग्रहों का योग होता है वो उसके जीवन पर प्रभाव डालता है। जो कि हम जैसे जीवन में जन्म कुंडली दिखाते हैं कि भाई कुंडली दिखाने के समय जब लगन कुंडली का निर्माण हुआ, जब व्यक्ति का जन्म हुआ उस समय लगन कुंडली का निर्माण हुआ, और लगन कुंडली के साथ साथ बाकी कुंडलियों का भी आगे निर्माण हो जाता है। तो उस समय क्या ऐसे ग्रह थे कि व्यक्ति को जीवन में इतना कष्ट आ गया। इसी के विपरीत क्या ऐसे ग्रह थे कि व्यक्ति बहुत ही ऐश्वर्यवान, बहुत ही जीवन में प्रसिद्धि हासिल करने वाला, और एक ऐसा व्यक्ति है कोई जीवन में उसको डे बाय डे कष्ट ही कष्ट है। कष्ट कैसा कि कोई ना कोई परेशानी उसको, कोई कोर्ट केस की परेशानी, कोई मतलब कानूनी परेशानी में वो फंसा रहता है। एक परेशानी को खत्म करता है कि दूसरी परेशानी शुरू हो जाती है। तो आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, 12 भाव हैं। 12 भावों में हर एक भाव व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई सिस्टम को जरूर रखता है, कोई ना कोई संबंध जरूर बनाता है। तो उन 12 भावों में हम देखते हैं कि जो ये कोर्ट केस के रिलेटेड, शत्रुता के रिलेटेड जो भाव है वो है छठा भाव, जो रोग भी देता है, ऋण भी देता है, शत्रुता भी देता है। ये जो कोर्ट कचहरी के बिना मतलब के झंझट पैदा हो जाती है वो पैदा करता है। हालांकि ये जन्म कुंडली के साथ ही इसका संबंध इसलिए बनता है कि मैं इसलिए ये कार्यक्रम बना रहा हूं कि जो लोगों के कोई परेशानी में फंसे हुए हैं वो लोगों को भी कुंडली अपनी देख करके पता लग जाएगा कि हम क्यों इस परेशानी में फंसे हैं। तो आप छठे भाव के ऊपर बात कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, न्याय के कारक शनि महाराज हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो व्यक्ति के कर्मों का फल न्यायाधीश बन करके शनि महाराज देते हैं। शनि महाराज न्यायाधीश हैं तो अच्छे कर्मों का भी फल देंगे और बुरे कर्मों का भी फल देंगे। जो छठा भाव है व्यक्ति का, जो रोग ऋण देता है, जो कोर्ट केस देता है, क्या उसमें कोई ऐसा ग्रह है कि जो आपको डे बाय डे कोर्ट केस में फंसा रहा है। प्रिय दर्शकों, अब हम बात करें वो कौन सा ग्रह। पहले तो मैंने आपको भाव के बारे में क्लियर कर दिया, वो भाव है छठा भाव। अब हम बात करेंगे वहां पर बैठे ग्रह के बारे में। प्रिय दर्शकों, यदि छठे भाव में शनि के साथ, राहु के साथ या केतु का संबंध बन रहा है छठे भाव के साथ, अथवा मंगल का संबंध बन रहा है। देखिए, शनि महाराज न्यायाधीश हो गए और मंगल है नवग्रहों में सेनापति, जो पुलिस का अधिकारी होते हैं, जो सेनापति होते हैं।
और यदि छठे भाव में मंगल महाराज विराजमान है तो आपको निश्चित तौर पर आप विजय होते हैं केस में अथवा नहीं होते, वो एक अलग बात है। लेकिन यदि शनि का, राहु का, केतु का अथवा मंगल का, ये 4 ग्रहों का संबंध छठे भाव के साथ है, या इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह, शनि अथवा मंगल यदि छठे भाव पे बैठे हैं, या शनि अथवा राहु छठे भाव में बैठे हैं, या केतु के साथ मंगल 12वें भाव पर बैठ करके शनि महाराज को छठे भाव को देख रहा है, तो निश्चित तौर पर प्रिय दर्शकों, आपको जिंदगी में कोई ना कोई कानूनी, कोई ना कोई ऐसी गतिविधि में फंसना पड़ सकता है। चाहे आपने उस परेशानी में आपके वो कार्य किया है अथवा नहीं किया, किसी की जिम्मेवारी आपने ले ली, किसी की कोई गारंटी डाल दी। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, वो बात करते हैं कि शास्त्री जी, मैंने तो किसी व्यक्ति की वैसे जिम्मेवारी ले ली, वो मेरा कोई कज़न ब्रदर था, कोई मेरा मित्र था, कोई मेरा रिश्तेदार था, मेरे तो उस चीज़ से लेना देना नहीं है, परंतु मैं फिर भी फंस गया। तो क्यों वो फंस गया जी? वो क्यों फंस गया? वो इसीलिए फंस गया कि उसकी जन्म कुंडली में ऐसे ग्रहों का संबंध था। प्रिय दर्शकों, अब मैं लास्ट बात कर रहा हूं, और ये 4 ग्रहों के बारे में मैंने बात की है। अब पंचम ग्रह के बारे में भी आप सुन लीजिए। वो 5वां ग्रह कौन सा है? वो है सूर्य। सूर्य सरकार है, सत्ता है, गवर्नमेंट है। तो यदि सूर्य भी छठे भाव के साथ संबंध बना रहे हैं, या छठे भाव के साथ शनि सूर्य की युति है, तो ऐसे व्यक्ति का अपने पिता और पुत्र को भी हमने देखा वो कोर्ट कचहरी में फंसे रहते हैं। सूर्य पिता हैं, शनि उनके पुत्र हैं। तो बाप और बेटा आपस में झगड़ते झगड़ते पारिवारिक बात कोर्ट में पहुंच जाती है, वहां पे कचहरी में पहुंच जाती है, और न्यायाधीश उनका फिर फैसला सुनाते हैं। प्रिय दर्शकों, बात छोटी सी होती है, और जब ऐसा योग का निर्माण होता है तो वो बहुत बड़ी एक अंगार का रूप ले लेती है। एक छोटा सा अंगारा बहुत बड़ी अग्नि का रूप ले लेता है। तो ये चीजों को आपको समझना पड़ेगा। यदि आप भी ऐसी किसी परेशानी में, किसी कष्ट में फंसे हुए हैं, यदि रोग में भी किसी में फंसे हुए हैं, केवल कष्ट, ये जो कोर्ट केस हैं अथवा किसी परेशानी में लीगली आप फंसे हुए हैं, वो चीज नहीं है, क्योंकि छठे भाव का संबंध रोग के साथ भी है। और यदि ऐसी चीज के साथ आप फंसे हुए हैं, आपको कष्ट है, जीवन में निकल ही नहीं पा रहे, आपको फौरन अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना पड़ेगा, और ऐसे ग्रहों की शांति के साथ अपनी प्रॉपरली कुंडली का विश्लेषण करवा करके आप कोई ना कोई शांति कर्म इत्यादि करवाएं, दान करें, कुछ ना कुछ इन ग्रहों से संबंधित आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, आप यदि किसी परेशानी में फंसे हुए हैं, और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे पास वो परेशानी लेकर के आते हैं, या आप लोग जो मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपको मैं कष्ट में नहीं देख सकता। आपकी यदि कोई समस्या है, आपकी यदि कोई परेशानी है, यदि आप मेरे को कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर भगवान की कृपा से कोई ना कोई ऐसा आपको समाधान बताएंगे, कोई ना कोई ऐसा उपाय बताएंगे, ताकि आप उस परेशानी से निकल सके। मैं आपको परेशान नहीं देख सकता। हर एक समस्या का समाधान भी होता है। व्यक्ति विशेष कब उस समस्या के समाधान हेतु, कब भगवान किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी के साथ संबंध बना दे, ये ईश्वर को ही पता है। तो मेरे पास जो प्रश्न आया था कोर्ट केस के रिलेटेड, ये कानूनी चक्कर के रिलेटेड, तो मेरा एक प्रयास हुआ कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको उस ग्रहों का साथ संबंध है, कैसे बनता है, कौन से भाव के साथ बनता है, तो मेरा एक संकल्प था कि आपको मैं ये जानकारी दूं। प्रिय दर्शकों, यदि आप किसी चक्कर में नहीं भी फंसे हुए, लेकिन फिर भी भविष्य में आपको कब कोई दिक्कत, समस्या कभी भी आ सकती है, सुख और दुख का कभी नहीं पता नहीं होता, लेकिन आप अपनी जन्म कुंडली का अवश्य विश्लेषण अवश्य करवा लें, ताकि
आपको भी पता लग जाए कि ऐसा योग तो नहीं हमारी जन्म कुंडली में। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग ना हो, लेकिन किंतु फिर भी ये जो ग्रहों का संबंध है अपना प्रभाव तो किसी ना किसी जातक को दिखाता है, क्योंकि हर एक क्षण में कितने ही लोगों का जन्म होता है, कौन सा योग किसके जन्म के समय में बन जाता है वो बिल्कुल ही अलग अलग है। तो आशा करता हूँ ये जो मैंने जानकारी दी है वो आपको मिल गई है, और ये जो जानकारी आप अधिकाधिक शेयर करें। प्रिय दर्शकों, मुझसे जुड़ने के लिए मेरे नीचे दिए नंबर पर आप संपर्क करें और अपना व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो समय का अभाव होने के कारण मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपसे जाना चाहूँगा। तो नमस्कार।